शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। कब्र में मुर्दों को जब लिटाया जाता है तब उस मुर्दे के साथ क्या क्या मामलात होते हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के बारे में क्या फ़रमाया है, आज की इस वीडियो में हम आप जानेंगे। तो दोस्तों, जब मुर्दे को कब्र पे लिटा दिया जाता है और मिट्टी डालने लगते हैं तो मुर्दा देख रहा होता है, और जब मिट्टी डालकर जाने लगते हैं तो मुर्दा उसके कदमों की आवाज़ सुनता है। जब मुर्दे को कब्र में दफना कर जा रहे होते हैं तो मुर्दे की घबराहट बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। कब्र के अंदर इतना अंधेरा होता है कि उसका हाथ भी उसे नहीं दिखता। सख्त तारीक कब्र, रोशनी का नामो निशान नहीं होता। जब मुर्दे को दफना कर लोग चले जाते हैं उसके बाद दो फरिश्ते काली और नीली आँखों वाले आते हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं। कब्र में मुर्दा इतना बेबस होता है कि उसके जिस्म पर कीड़ा रेंग रहा होता है। जो अपने शरीर पर गुमान करता था आज कीड़े रेंग रहे होते हैं। उसको मुर्दा हटाना चाहता है लेकिन उसकी ताकत इतनी नहीं होती कि उस कीड़ों को भी अपने ऊपर से हटा सके और दूर कर सके। आपका कब्रिस्तान में जाना होता या जो आपको कब्रें एक जैसी दिखती हैं, अंदर से एक जैसी नहीं होती। किसी कब्र में अल्लाह का अजाब हो रहा होता है तो किसी की कब्र में मुर्दा जन्नत के मज़े ले रहा होता है। किसी को कब्र ऐसे दबा रही होती है जैसे माँ गोद में बच्चे को रखकर दबाती है, और किसी को कब्र ऐसी दबाती है कि उसकी दाईं पसली बाईं पसली में घुस जाती है और बाईं पसली दाहिने पसली में घुस जाती है। बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी पसलियाँ टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। किसी ने कब्र को चकनाचूर कर दिया होता है। जैसे किसी के कब्र में जहन्नम की खिड़की खुली होती है तो किसी के कब्र में जन्नत की आग भड़क रही होती है। अल्लाह अल्लाह। कब्र में एक अंधा सांप है, जब मुर्दे को डंक मारेगा तो वह 70 हाथ ज़मीन पर धंस जाएगा। कब्र दो तरह की होती है, या तो जन्नत के बाग में से एक बाग होती है या दोजख के गढ़ों में से एक गढ़ा। कब्र में 3 सवाल होंगे। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है? जो नेक होगा वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है, और जो बुरा होगा वो कहेगा हाय अफसोस मुझे नहीं पता। फिर फरिश्ते दूसरा सवाल पूछेंगे तुम्हारा दीन क्या है? जो नेक होगा कहेगा मेरा दीन इस्लाम है, और जो बुरा होगा वो कहेगा हाय अफसोस मुझे कुछ नहीं पता। फिर फरिश्ते तीसरा सवाल पूछेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा और फरिश्ते पूछेंगे ये कौन साहब हैं? जो नेक होगा वो कहेगा ये तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और जो बुरा इंसान होगा उससे फरिश्ते कहेंगे ये कौन साहब हैं, इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या कहते हो? तो कहेगा हाय अफसोस मुझे नहीं पता। जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब दे देता है तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और जन्नत की खुशबू आती रहती है। और जब काफिर बंदा फरिश्तों के सवाल के जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और उससे गर्म लू आती रहती है और जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है और उस पर अजाब शुरू हो जाता है। अजाब देने वाला फरिश्ता गूंगा और बहरा होता है, जो बहुत ही बहशतनाक होता है। उसका चेहरा आप देख के वैसे ही डर जाएंगे। उसके हाथ में लोहे के गज होते हैं जो उससे उसको मारते रहते हैं। जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब दे देता है तो उसके सामने जहन्नम की खिड़की खोली जाती है। तो फरिश्ते कहते हैं अगर आप मेरे सवालों के सही जवाब न देते तो तुम्हारा ठिकाना ये होता। जब काफिर बंदा फरिश्तों के सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाती है और फरिश्ते कहते हैं कि देख तूने क्या खोया है। अगर तू दुनिया में अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आया होता, उनके अहकामात पर अमल करता तो तेरा ठिकाना यही जन्नत होता। फिर मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज चौड़ी और 70 गज लंबी फैला दी जाती है और उसकी कब्र में जन्नत की खुशबू आती रहती है। और काफिर बंदे की कब्र को तंग कर दिया जाता है, यानी छोटा कर दिया जाता है, तो इससे उसकी पसलियाँ इधर की उधर एक दूसरे में घुस जाती हैं और उसकी कब्र में जहन्नम की आग की गरम गरम लू आती रहती है। जब मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज चौड़ी और लंबी कर दी जाती है और जन्नत की खुशबू आती रहती है और वह कामयाब हो जाता है तो फरिश्ते से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं अपना हाल अपने घर वालों को बता के आऊँ कि मैं कामयाब हो गया हूँ। तो फरिश्ते कहते हैं नहीं, इसकी इजाज़त नहीं, आप आराम से सो जाएं, अब आपको आपका महबूब आकर जगाएंगे। वो आराम से
सो जाता है और बुरे बंदे का बहुत बुरा हाल होगा। उसकी कब्र में उसके नीचे जहन्नम का आग का बिछौना बिछा दिया जाएगा और अजाब देने वाले फरिश्ते आएंगे। उसकी कब्र में सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो उसको डसते रहेंगे। दोस्तों, आज हमारे पास कोई बिच्छू या कोई भी ऐसा जानवर सांप वगैरह आ जाता है, उसको हम देख करके इतना दूर भागते हैं कि उसको छूने की बात छोड़ दीजिए, उसके सामने भी जाना पसंद नहीं करते हैं। और सोचिए कि जब कब्र में और सांप और अजदहे सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे तब हमारा क्या होगा। अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ़ फरमाए। अजाब देने वाले फरिश्ते के पास लोहे के गज होंगे जो उसको मारते होंगे। वो गज इतनी वज़नी होंगे कि सारे जिन्न और सारे इंसान मिलकर उठाएं तो उसे नहीं उठा सकेंगे। और अगर उस गज को किसी पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ मिट्टी बन जाए। जब वो गज फरिश्ते बुरे बंदे को मारेंगे वो 70 गज ज़मीन में धंस जाएगा। फरिश्ते फिर उसे निकालेंगे कि फिर मारेंगे। ऐसे ही क़यामत तक ये चलता रहेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक फ़रिश्ते के हाथ में बहुत बड़ा वज़नी पत्थर होगा, वो उसे मारेंगे तो उसका चेहरा चटनी बन जाएगा और पत्थर दूर जाकर गिरेगा। फरिश्ते उस पत्थर को फिर उठा कर लाएंगे, तब तक उसका चेहरा फिर सही सलामत हो जाएगा। फिर उसे पत्थर से उसे मारेंगे और ये क़यामत तक चलता रहेगा। सांप बिच्छू अलग डसते रहे होंगे, बहुत बड़ा मंजर होगा। दोस्तों, अल्लाह हमें इन कब्र के अजाब से बचाए। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में काफिर पर ज़रूर 99 अजदहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो क़यामत तक उसको डसते रहते हैं। दोस्तों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। उनका जो जहर का ये आलम होगा उस सांप का कि उनमें से एक भी ज़मीन पर फूंक मार दे तो ज़मीन बिल्कुल सब्जी ना उगाए, बंजर हो जाए। दोस्तों, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों पर से गुज़र हुआ तो आपने इरशाद फरमाया, इनको अजाब हो रहा है और किसी बड़े गुनाह के सबब नहीं हो रहा, बल्कि ऐसी मामूली बातों पर जिससे वो बच सकता था दुनिया में। फिर आपने उन दोनों के गुनाहों की तफसील बताई कि उन दोनों में से एक तो पेशाब करते हुए पर्दा नहीं करता था, एक रिवायत में है कि पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुंगली करता फिरता था। फिर आपने एक टहनी मंगाकर बीच में से उसको चीर कर आधी उस कब्र पर गाड़ दी, आधी दूसरी कब्र पर। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? आपने इरशाद फरमाया कि शायद उन दोनों का अजाब उनके सूखने तक हल्का कर दिया जाए। दोस्तों, जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, ए इंसान, तुझ पर अफसोस है, तुझे मेरे बारे में किस चीज़ ने धोखा में डाला था? क्या तुझे मालूम नहीं था कि मैं आजमाइशों, तारीकियों, तन्हाइयों और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? जब तू मुझ पर से आगे पीछे कदम रखता और गुजरता था तो तुझे कौन सा गुरूर घेरे होता था? अगर मैयत नेक होती तो कोई जवाब देने वाला कब्र को जवाब देता। क्या तुझे मालूम नहीं, यह सख्त नेकियों का हुक्म देता था और बुराइयों से रोका करता था? तो कब्र कहती है, तब तो मैं इसके लिए सब्जे में तब्दील हो जाऊंगी, उसका जिस्म नूरानी बन जाएगा और उसकी रूह अल्लाह ताला की कुर्ब रहमत में जाएगी। दोस्तों, हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब नेक आदमी को कब्र में रखा जाता है तो उसके अच्छे अमाल, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका, जिहाद वग़ैरह उसके पास जमा हो जाते हैं। जब अजाब के फरिश्ते उनके पैरों की तरफ से आते हैं तो नमाज कहती है, इससे दूर रहो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। यह इन पैरों पर खड़ा होकर अल्लाह ताला की लंबी लंबी इबादत करता था, अल्लाह को याद करता था, दुनिया में रहकर अच्छे और नेक काम करता था, अल्लाह को डरता था, कब्र के अजाब से भी डरता था और नेक काम करता था, नमाज पढ़ता था, हज और जिहाद किया करता था। लिहाजा तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। फिर उस मैयत को कहा जाता है कि तेरी ज़िंदगी और मौत दोनों बेहतरीन है और रहमत के फरिश्ते उसकी कब्र में जन्नत का अर्श बिछाते हैं, उसके लिए जन्नती लिबास लाते हैं, हद्दे निगाह तक उसकी कब्र को फैला दिया जाता है और जन्नत की एक किंदील उसकी कब्र में रोशन कर दी जाती है जिससे वो क़यामत के दिन तक रोशनी हासिल करता रहेगा।
دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، وہ چلنے والوں کی قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ قبر باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے اے انسان تجھ پر افسوس ہے، کیا تجھے مجھ سے، میری تنگی سے، بدبو سے، ہیبت اور کیڑوں سے نہ ڈرایا گیا؟ اب تو میرے لیے کیا تیاری کر کے لایا ہے؟ قبر پوچھے گی، سوال کرے گی بندو۔ حضرت محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہر مرنے والے پر موت کے وقت اس کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ نیکیوں کی طرف ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھتا ہے اور گناہوں کے دیکھنے سے آنکھیں چراتا ہے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کیا کہ میں بہت خاموشی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہوں لیکن لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے، اس پر مجھے ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو فرمایا دوہرا اجر ملے گا، ایک چھپانے پر دوسرا ظاہر ہونے پر۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نجات کس کام کی وجہ سے ہوگی؟ تو فرمایا اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ عرض کیا اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا اللہ کے حکم پر عمل صرف اللہ کے لیے کرو، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرنا ہی اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تکلیف تلوار کی 300 ضرب کے برابر ہوتی ہے، یعنی 300 تلوار کی گھاؤ کے برابر ہوتی ہے، اور فرمایا موت کی شدت اور تکلیف میری امت کے لیے نصیحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی کا موسم مومن کے لیے بہت غنیمت ہے، رات لمبی ہوتی ہے تو وہ اس میں عبادت کرتا ہے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو روزہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر مومن کے لیے جنت کا باغیچہ ہے اور کافر کے لیے قبر جہنم کا گڑھا ہے، لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو جو تمہاری نفسانی خواہشات پر پانی پھیر دینے والی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کچھ موت کا حال بتائیں، تو فرمایا موت کانٹے دار درخت کی طرح ہے جو انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور اس کا ایک ایک کانٹا انسان کے رگ و ریشے میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور انسان اس کو زور سے کھینچے اور وہ درخت گوشت کو کاٹتے ہوئے باہر نکلے، یہی موت کا حال ہے۔ اللہ اللہ۔ کسی بزرگ نے کہا کہ 3 چیزیں کسی سمجھدار آدمی کو نہیں بھولنی چاہیے۔ نمبر 1 دنیا اور اس کے حالات کا فنا ہونا، نمبر 2 موت، نمبر 3 وہ مصیبتیں جسے انسان کو امان نہ ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ تازہ مردے کو زندہ کرتے ہیں، کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ اس کے مطالبے پر آپ نے سام بن نوح علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ جب وہ قبر سے اٹھے تو سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ سفیدی کیسی ہے؟ آپ کے زمانے میں تو بڑھاپا تھا ہی نہیں۔ تو کہا جو میں نے آواز سنی تو یہ سمجھا کہ قیامت آ گئی، اس کے خوف کے پاس میرے بال سفید ہو گئے۔ معلوم کیا آپ کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو فرمایا 4000 سال پہلے، لیکن ابھی تک موت کا ذائقہ ختم نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے معلوم کیا کہ سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ عرض کیا اور سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ فرمایا موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے اور اس کی تیاری کرنے والا۔ مومن کی قبر کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو 70 گز وسیع کر دیا جاتا ہے اور مخمل کا فرش بچھا کر خوشبو بکھیر دی جاتی ہے، اور قبر کو ایمان اور قرآن کے نور سے روشن کر دیا جاتا ہے اور اس کو دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کو اس کا محبوب ہی بیدار کرے گا۔ اور کافر کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور اونٹ کی گردن جیسے سانپ اس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت کھاتے رہتے ہیں، اور گونگے بہرے فرشتے ہتھوڑے سے اس کی پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ اس پر صبح شام آگ بھی پیش کی جاتی ہے۔ موت کے وقت جس بندے کے دل میں امید اور خوف دونوں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کے مطابق معاملہ فرماتا ہے اور خوف کو دور فرما دیتا ہے۔ پیارے ناظرین،
امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور قبر کے سوالوں کو آسان فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔